हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि डी ट्रिपल एस बी की जो इतनी सारी वैकेंसीज आउट हुई है टीजीटी के लिए, उसमें मेल और फीमेल की एज लिमिट आप लोगों की क्या रहने वाली है। तो आप सभी लोग जानते हो कि डी ट्रिपल एस बी ने अभी टीजीटी की अनाउंसमेंट की है कि लगभग 5118 वैकेंसीज आपकी टीजीटी पोस्ट के लिए बाहर हुई हैं, आउट हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब एज लिमिट क्या रहेगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा है कि मैम क्या मैं एज लिमिट के अंडर आऊंगा, क्या मैं इस एग्जाम को अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जल्दी दोस्तों देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मैं आपको अंदाजे के साथ बताऊं, ठीक है, तो एज लिमिट जो है वो आपकी मिनिमम 40 इयर्स रहेगी। तो 40 साल मिनिमम फीमेल्स के लिए एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, 42 इयर्स भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं रिलैक्सेशन की बात बोलूं ना, तो मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स को 8 साल की या 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। तो जितनी भी फीमेल्स हैं जो 40 ईयर से या 42 ईयर से कम है, वो सबकी सब फीमेल्स अपने एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, वो ये पेपर को दे सकती हैं। अगर मैं मेल्स की एज लिमिट की बात करूं, तो अगर मेल मेल की एज लिमिट आपकी दोस्तों 32 इयर्स जो है ये हो सकती है। आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको गारंटेड पता चलेगी, लेकिन 32 इयर्स आपकी एज है मेल के लिए। सिंपल सी बात। ठीक है, तो आपके जितने भी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनकी 32 साल एज होगी। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, जो ओबीसी दिल्ली के अंदर ओबीसी हैं, जिनके पास दिल्ली का मेरे दोस्तों ओबीसी है, वो उनकी एज लिमिट में 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि 35 ईयर जो है उनकी एज लिमिट रहने वाली है। अगर कोई ओबीसी है लेकिन वो अदर स्टेट से, दिल्ली से बाहर का कोई ओबीसी है, तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर मानते हुए 32 इयर्स जो है उसकी एज लिमिट को माना जाएगा मेरे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं आपकी एससी की, तो एससी की रिलैक्सेशन 5 इयर्स है। तो जो भी एससी एसटी कैटेगरी के हैं, 5 साल की रिलैक्सेशन उनकी उम्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लगभग अगर मैं बात करूं तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है मेल एंड फीमेल की एज लिमिट का। तो डी ट्रिपल एस भी बहुत ही ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि यार दिल्ली के अंदर नौकरी करना दोस्तों किसी सपने से कम नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जी जान लगा के मेहनत करते हैं। आप भी जी जान लगा के मेहनत करो। 5118 पोस्ट बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप इनको एग्जाम को क्वालिफाई करो। ये मत सोचो कि मैम मेरे पास तो पोस्ट कम है। ठीक है, एक ही तो चाहिए, आपको एक पोस्ट चाहिए अपने लिए, तो ऐसे नेगेटिव क्यों होना है? मेहनत करो, अपनी जी जान एक लगा दो, कोशिश करो दोस्तों, और इस एग्जाम को इसी बार क्वालिफाई करो, क्योंकि जितना डिले आप करते जाओगे उतना कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है, आपको 100% गारंटी पता चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जितनी भी मेल एज लिमिट होती है उससे 10 साल या 8 साल की रिलैक्सेशन फीमेल्स को मिलती ही मिलती है। ठीक है, हर एग्जाम के अंदर ऐसा ही रहता है। तो आपके 40 इयर्स की अगर मैं बात करूं, फीमेल की मिनिमम एज 40 होगी, ज्यादा से ज्यादा बढ़कर 42 इयर्स हो सकती है। तो 40 साल या 42 साल तक आपकी फीमेल की एज लिमिट होगी। ठीक है, इसको डबल स्टार मार्क करो। मेल की एज लिमिट आपकी 32 इयर्स होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी जो दिल्ली से हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। ओबीसी जो बाहर से हैं उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, उनके लिए 32 ही रहेगी। और एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दोस्तों मिलेगी 32 इयर्स पर। तो ये आप लोग की एज लिमिट होने वाली है। सब लोग शानदार तरीके से तैयारी कर लो, मेहनत कर लो, और अपने एग्जाम को इसी बार क्वालिफाई कर लो। आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ भी मेरे दोस्तों जुड़ सकते हो अपनी तैयारी के लिए। तो आ जाओ, जुड़ो, मेहनत करो, और अपने एग्जाम को कर चलते हैं क्वालिफाई। डी ट्रिपल एस बी के अंदर, दिल्ली के अंदर शिक्षक बनने का सौभाग्य हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो चलो दोस्तों, मिलकर मेहनत करते हैं अपने फॉर्म को। ठीक है, 8 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा आवेदन। अपने फॉर्म को फटाफट से भर देना, डिले मत करना कि मैं आराम से भरूंगा, कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। हम सब आपके साथ हैं, मैं खासकर आपके साथ हूं। अपनी साइंस की तैयारी बढ़िया तरीके से करने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ भी सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।